हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस करा था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि कुछ बचे हुए हैं क्वेश्चंस जो मैं इस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो सबसे पहले आप कुछ एजिम्पटोड्स के प्रॉपर्टीज़ लिखो। आज हम एजिम्पटोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एजिम्पटोड्स। एजिम्पटोड्स का डेफिनेशन हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के पहले ही देख लिया था, उसके थ्रू ही हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिफाइन करा था। तो अभी आप पहले ये लिखो कि एनी हाइपरबोला इज रेक्टेंगुलर इफ एंगल बिटवीन, ये तो आपने डेफिनेशन से देखा था, इफ एंगल बिटवीन द एजिम्पटोड्स इज 90 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, एनी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखो, एनी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला and its conjugate will have same pair of asymptotes। तो ये दोनों मैंने आपको डेफिनेशन से ही बताया था। ये तो जैसे आपने डेफिनेशन में देखा होगा कि tan थीटा जो हमने निकाला था, इनफैक्ट जो एजिम्पटोड्स के बीच का एंगल जो निकाला था थीटा का, जो 90 डिग्री वैल्यू लिया था, तो उससे ही हमारा a इक्वल टू बी आया था। ये अप्लाई करने पे ही हमारा a इक्वल टू बी आया था। इसका कॉन्सिक्वेंस था a इक्वल टू बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था। आपको याद होगा हमने 2 tan इनवर्स b बाई ए, एंगल जो है ना, एंगल बिटवीन एजिम्पटोड्स, वो 2 tan इनवर्स b बाई ए था, तो 2 tan इनवर्स b बाई ए को π/2 लिया था, तो b इक्वल टू ए आया था। और इस केस में आपने देखा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और उसका जो कॉन्जुगेट है, मतलब आप एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लो या एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर लो, तो एजिम्पटोड्स सेम ही रहेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। या आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लो या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर लो, तो आपके एजिम्पटोड्स सेम ही रहेंगे। उस केस में वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। थर्ड, आप ये लिख लो, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड the equation of pair of asymptotes differs only by a constant। इसको आप केवल देख सकते हो, अभी आप इसको जस्ट ऑब्जर्वेशन मोड में आप इसको देखो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। और इसके एजिम्पटोड्स क्या हैं? वाई इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एजिम्पटोड्स हैं। तो आप देखोगे एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गया, और x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड वाला लाइन हो गया एजिम्पटोड। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर इधर -1 इक्वल टू 0 करो, इधर इक्वल टू 0, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पेयर ऑफ एजिम्पटोड्स हैं, पेयर ऑफ एजिम्पटोड्स। आप इसको ऑब्जर्व करो ऐसा, और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अब देखो, ये शिफ्टिंग वाला केस हो या रोटेटेड एक्सिस वाला केस हो, हम फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। तो अब दोनों का गैप देखो, तो वहां पे केवल एक कांस्टेंट का गैप आ रहा है, -1 का। किसी भी केस में, जैसे ये x माइनस एच का होल स्क्वायर लो, ये y माइनस के का होल स्क्वायर लो, तो उधर भी वही फर्क पड़ेगा। तो फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो गैप केवल कांस्टेंट का होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी के जैसा हम यूज करेंगे। नंबर 3,
अगर आप हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के इक्वेशन को ऐड करते हो ना, तो आपको ट्वाइस द इक्वेशन ऑफ एजिम्प्टोट मिलेगा। देखो कैसे, फोर्थ जो है ना c प्लस एच इक्वल टू 2a, बस इतना याद रखना है। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन, कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज इक्वेशन। इन दोनों को ऐड करने से 2 टाइम्स इक्वेशन ऑफ एजिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एजिम्प्टोट। तो देख लो कैसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 है ना। ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होता है ना। मैंने जीरो के लेफ्ट साइड वाला कर लिया इसको, माइनस 1 को लेफ्ट साइड करेंगे तो प्लस 1, उधर 1 को लेफ्ट साइड करेंगे तो माइनस 1। इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये देखो ये पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स लिखना, पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए। तो इसका भी काफ़ी यूज़ होगा और इसका भी काफ़ी यूज़ होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपने डायग्राम देखा होगा जब एजिम्प्टोट्स को हमने ड्रॉ करा था, तो हाइपरबोला के जो एक्सिस है ना, दे आर द बाइसेक्टर्स बिटवीन द एंगल ऑफ एजिम्प्टोट्स। उसको भी लिख लो। the axis of the hyperbola, the axis of the hyperbola are the bisectors, are the bisectors, are the bisectors of the angle, are the bisectors of the angle between the asymptotes। तो एजिम्प्टोट्स के बीच के जो एंगल बनते हैं ना, तो एक्सेस ऑफ द हाइपरबोला उसका बाइसेक्टर से। आप ऐसा देख लो, ये जो मैंने एजिम्प्टोट्स बनाया, तो ये जो एंगल है ना, ये थीटा और थीटा, मैंने उस समय आपको प्रूफ करके दिखाया भी था, ये थीटा और ये क्लॉकवाइज थीटा, ये जो बाइसेक्टर, ये ट्रांसवर्स एक्सिस देखो बाइसेक्टर है इसका, और इधर ये दोनों सेम सेम आएगा, तो ये π/2 माइनस थीटा, इसको ऐसे अल्फा अल्फा ही लिखो। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस बाइसेक्टर है। अभी हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, वो डिपेंड करता है ए और बी पे। तो आप बस ये समझ लो कि एजिम्प्टोट्स के एंगल को बाइसेक्ट करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो हम अभी करते हैं। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आप समझ लेना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये 45 हो जाएगा एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों एजिम्प्टोट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसलिए वहाँ पे ऑब्ट्यूस और एक्यूट का कोई मतलब नहीं है। थीटा थीटा भी 45, अल्फा अल्फा भी 45। अदर देन दैट हमें नहीं पता कि 2 थीटा ऑब्ट्यूस है या 2 अल्फा ऑब्ट्यूस है, दैट विल डिपेंड ऑन ए एंड बी। क्योंकि आपको पता है ना, एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट्स इज 2 tan इनवर्स b बाई ए। तो b अगर a से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और b अगर a से छोटा होगा तो एक्यूट हो जाएगा। ये वाला एंगल 2 tan इनवर्स b बाई ए होता है, तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है, वो b और a पे डिपेंड करेगा। अगर b ग्रेटर देन a है तो ये एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब मैं ये जो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करा ना एजिम्प्टोट्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप देखो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द equations, find the equations of the asymptotes, find the equations of the asymptotes
Find the equations of the asymptotes of the hyperbola of the hyperbola 3x square plus 10xy plus 8y square plus 14x plus 22y plus 7 is equal to 0. तो अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया उसमें एक प्रॉपर्टी ये था कि हाइपरबोला का इक्वेशन और पेयर ऑफ एजिम्प्टोट का इक्वेशन सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर करता है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एजिम्प्टोट्स, एजिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकालना है और हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एज वी नो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस सम कांस्टेंट, प्लस रखो या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी, तो प्लस और माइनस मायने नहीं रखता, बस एक कांस्टेंट आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने प्लस लैम्डा लिखा, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस लैम्डा इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो ये जो है ना 3x स्क्वायर डेट एम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ इज इक्वल टू 0 लिख लो, इक्वल टू 0 करना होगा आपको, इक्वेशन ऑफ, मतलब आप यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखो और इसको ऐसा लिखो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो ये 7 प्लस लैम्डा जो है ना, अब चाहो तो इसको एक कांस्टेंट लैम्डा 1 एज्यूम कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों कांस्टेंट है तो ये मैं लैम्डा 1 ले रहा हूँ। तो अब ये जो इक्वेशन है ना 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है, मतलब क्या है, ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है। हेंस ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस का ये कंडीशन है। तो अब यहां पे लिखो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू क्या है, देखो ये किससे कंपेयर कर रहा है, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0 से, इससे हमें इसको कंपेयर करना है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 8 हो गई, 2H की वैल्यू 10 तो H की वैल्यू 5, 2G की वैल्यू 14 है तो स्मॉल g की वैल्यू 7, 2F की वैल्यू 22 है तो F की वैल्यू 11 एंड C की वैल्यू लैम्डा 1। दैट implies ABC 8 into 3 into lambda 1, 24 lambda 1 plus 22 into 7, 22 into 7 कितना होगा 154 है ना, 2FGH है ना, तो 2 इंटू एफ इंटू जी जब करोगे तो 22 इंटू 7 154, 154 इंटू 5, 154 इंटू 5 भी आप निकाल सकते हो, 154 इंटू 5 क्या होगा 770, तो ये 770 हो गया। माइनस AF स्क्वायर, माइनस A इज वॉट 3F स्क्वायर, 121 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 363 माइनस BG स्क्वायर, B इज 8
एंड ये 49, तो 49 इंटू 8, 50 इंटू 8 इज 400, सो ये 392 माइनस सी एच स्क्वायर, सी इज लैम्डा 1 एंड एच स्क्वायर 25, तो माइनस 25 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0. सो 770 माइनस 363 माइनस 392, तो 392 और 363 को ऐड करोगे तो 392 एंड 363, तो 392 और 8 400 हो गया, 8 इसमें से हटा दो तो 355, तो 755, सो 24 लैम्डा माइनस 25 माइनस लैम्डा 1 प्लस 770 माइनस 755 इज इक्वल टू 0, है ना. 755, तो अभी देखो 770 माइनस 755 क्या होगा 15, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 15. तो बस आप यहाँ पे लैम्डा 1 पुट कर लो, तो ये जो है ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ एजिम्पटोट्स आ जाएगा. अगर आपको उसको सेपरेट करना है तो फिर आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या होगा, तो पेयर ऑफ एजिम्पटोट्स का आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 22y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. है ना. कर सकते हो आप ऐसा, जब भी हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है और एजिम्पटोट्स की इक्वेशन निकालनी है तो प्लस लैम्डा कर लो और ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 किसकी कंडीशन है, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइन्स. अगर कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन्स होता है तो इस कंडीशन पे होता है, अगर ये 0 होगा तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट करेगी. तो जब हमने इसको लैम्डा ऐड करा और हम ये एज्यूम करें कि ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, लैम्डा निकल जाएगा. वंस वी गेट द लैम्डा तो हमारा आंसर आ गया. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. So the next question is, find the equation of the conjugate hyperbola. Find the equation of the conjugate hyperbola of the hyperbola थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला. इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है. तो आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, c प्लस एच इज इक्वल टू 2a. c प्लस एच इक्वल टू 2a से हम ये कर सकते हैं. तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, मुझे कॉन्जुगेट का निकालना है. तो अगर मैं एजिम्पटोट का इक्वेशन निकाल लूँ ना इसका, तो कॉन्जुगेट का इक्वेशन निकल जाएगा. इसको ऐसा लिखो, इक्वेशन ऑफ conjugate hyperbola plus equation of hyperbola is equal to 2 times equation of pair of asymptotes. Pair of asymptotes. अब देखो ये हमें पता है, ये हमें पता है, अगर हम ये निकाल लें ना तो ये निकल जाएगा. तो फिर अभी जैसे इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स हमने निकाला था वैसे निकाल लेते हैं इसका इक्वेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एजिम्पटोट्स का इक्वेशन. ये हाइपरबोला का इक्वेशन है. तो पेयर ऑफ एजिम्पटोट्स का इक्वेशन और इसमें क्या डिफरेंट होगा, एक कांस्टेंट का. तो आप ऐसा लिखो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एजिम्पटोट्स
यहाँ पे लेट कर लो, लेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज, इसमें लैम्डा ऐड कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y माइनस 8 प्लस लैम्डा करेंगे तो माइनस 8 प्लस लैम्डा को मैं लैम्डा 1 कर ले रहा हूँ डायरेक्ट, या प्लस लैम्डा भी कर सकते हो आप। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ माइनस 8 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, लेकिन माइनस 8 प्लस लैम्डा क्या है, माइनस 8 प्लस लैम्डा को हम डायरेक्ट लैम्डा 1 या लैम्डा लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लैम्डा 1 लिख रहा हूँ क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। ये हो गया। तो फिर से लैम्डा 1 निकालने के लिए सेम प्रोसेस जो हमने करा था अभी, सिंस it represents pair of lines, hence ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0। तो अभी देखो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू -2, C की वैल्यू लैम्डा 1, 2F 2GX 2G की वैल्यू 5, 2F की वैल्यू 11, 2H की वैल्यू -5, बस ये हो गया। तो इधर से आप पुट कर दो इसमें, तो ABC प्लस 2FGH माइनस AB स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसमें अगर हम इसको पुट करें तो देखो क्या आएगा, A इंटू B इंटू C 3 इंटू -2 -6 लैम्डा 1 प्लस 2 इंटू F इंटू G इंटू H, 2H की वैल्यू क्या है -5, G इज 5/2, F इज 11/2, सो 5/2 11/2 इंटू -5, तो ये आएगा 25 इंटू 11 275 माइनस 275/4 माइनस 275 डिवाइडेड बाई 4 माइनस AF स्क्वायर, सो A इज 3 and F square is 11/2, so 121/4, so 121 into 3 363/4, है ना, माइनस A तो -3 इंटू F स्क्वायर 121/4, तो 363/4 माइनस BG स्क्वायर, सो माइनस BG स्क्वायर इज माइनस माइनस प्लस 2 इंटू G स्क्वायर 25/4 माइनस CH स्क्वायर, so C is lambda 1, so minus lambda 1, C is lambda 1, तो minus lambda 1 H square 25/4 is equal to 0। तो यहां से देखो लैम्डा 1 की वैल्यू कैसे आती है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हो, 4 4 4 है तो ऊपर ऐड होकर क्या आएगा 363 275 और 50 325 325 एंड 363 625 685 688, so minus 688 divided by 4, now minus 6 lambda 1 minus 25 lambda 1 by 4, so minus 24 minus 25 minus 49 lambda 1 by 4 is equal to 0। That implies 49 lambda 1 is equal to 4 4 cancel हो जाएगा minus 688, so lambda 1 688 by 49 with minus sign। पहले 7 से देखो ये जाएगा क्या, 7 9 63 58, नहीं जाएगा, तो 49 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 7 से जा नहीं रहा है, 688 by 49, तो ये जो 688 by 49, फिर से इसको चेक करो, ABC, A is 3, B is -2, C is lambda 1, -6 lambda 1 plus 2FGH, so 2G is 5, 5/2, 11/2, 55/4 and 2H is -5, 55 into 5, 275/4 ठीक है, माइनस AF स्क्वायर, सो A is 3 and F 11/2,
11/2 होल स्क्वायर इज 121/4, 121/4 इंटू 3, 121 इंटू 3 363, ये भी ठीक है। तो माइनस AF स्क्वायर ठीक है, माइनस BG स्क्वायर, नाउ B इज -2 सो +2 G स्क्वायर, G इज व्हाट 5/2 25/4 ठीक है, माइनस CH स्क्वायर, C इज व्हाट λ1 एंड H स्क्वायर इज 2H इज 5 -5 तो H इज 5/2 ठीक है। ये नाउ इसका एडिशन क्या है 50 एंड ये दोनों जो हैं तो 275 एंड 50 270 325 325, ओहो ये प्लस साइन है, देखो यहाँ पे रॉन्ग है, -275 है और +50 है तो -225 हुआ, तो 363 एंड 225 इज 8 8 एंड 5 588 है ना, -275 + 50 इज -225 एंड 363 -588, -588 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, वो राइट साइड लेकर जाओगे तो 49 λ1/4, सो λ1 इज -588 डिवाइडेड बाई 49। अभी देखो कैंसिल हो रहा है क्या, अभी कैंसिल होगा ये सर, 7 7 जा 8 जा 56 एंड 28 4, देन ये 12, सो λ1 इज -12, तो ये λ1 आ गया -12। तो हमें इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स मिल जाएगा 3x², तो इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स क्या हो जाएगा 2 × 3x² -5xy -2y² + 5x + 11y, एंड ये λ1 क्या है -12। तो ये इक्वेशन पता है आपको, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी पता है 3x² -5xy -2y² + 5x + 11y -8, तो ये दोनों पता है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं आप। तो लिखो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करके। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है वो देखो, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज क्या आएगा, ये दिस माइनस दिस, तो देखो ये 2 × 3x², ये यहाँ तक तो सेम ही है ना 11xy तक, 11xy तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो मामला है वो कांस्टेंट का मामला है, तो ये आएगा 3x² -5xy -2y² + 5x + 11y, ये हो गया। अभी -24 -12 × 2 -24 और -24 और ये फिर जब इधर जाएगा ना तो +8 होगा, तो -24 और +8 तो -16 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ये इक्वेशन हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला का। क्लियर है, हमने ये 3x² -5xy -2y² + 5x + 11y वाला जो पार्ट था, 3x² -5xy -2y, ये तो सेम ही है ना दोनों में, ये 2 टाइम्स है तो एक टाइम आएगा ना ये, फिर ये जो -8 है इधर +8 आएगा और ये -24 है, तो -24 में +8 क्या हो जाएगा -16। क्लियर है, तो ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज 3x² -5xy -2y² + 5x + 11y -16 = 0। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको C + H = 2a यूज करना है। हाइपरबोला का इक्वेशन पता है, तो पेयर ऑफ एजिम्पटोट और हाइपरबोला के इक्वेशन में सिर्फ लैम्डा का डिफरेंस है, आपने लैम्डा ऐड कर लिया, जो भी लैम्डा -8 + 8 जो भी था पूरा कांस्टेंट को ये कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कंडीशन है ना ABC + 2fGH -AF² -BG² -CH² = 0 इंप्लीमेंट करा, इधर से लैम्डा आ गया, λ1 जो है -12, तो आपका एजिम्पटोट्स का पेयर ऑफ एजिम्पटोट्स का इक्वेशन आ गया। हाइपरबोला का इक्वेशन पता है आपको, तो 2a पता है, h पता है, तो C की इक्वेशन 2a - h। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द एजिम्प्टोट्स of the hyperbola are parallel to the asymptotes of the hyperbola are parallel to 2x plus 3y equal to 0 and 3x plus 2y equal to 0. Its center is 1, 2. And it passes through 5, 3. Find the equation of the hyperbola. Find the equation of the hyperbola. तो अब ये क्वेश्चन ना उल्टा हो गया. द एजिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर पैरेलल टू लाइन दिस एंड इट्स सेंटर इज 1, 2 एंड इट्स पासेस थ्रू दिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अभी जो आपने क्वेश्चन करा था ना इसके पहले, उसमें हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन था और आपने पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकाला था. अब इस केस में क्या है, पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स या एजिम्प्टोट्स के सिंगल इक्वेशंस, अलग अलग इक्वेशंस गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स आ जाएगा. और आपको हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है और सर्टेन कंडीशन दी हुई है, जैसे सेंटर 1, 2 है और हाइपरबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है. तो फिर आपको वही इंप्लीमेंट करना है जो आपने पहले इंप्लीमेंट करा था, क्योंकि हाइपरबोला के इक्वेशन और पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स के इक्वेशन के बीच में केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है. तो आप लिखो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स प्लस लैम्डा is equal to equation of corresponding hyperbola. तो ये आप सोचोगे कि प्लस लैम्डा इधर ऐड करना है या प्लस लैम्डा उधर ऐड करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि दोनों के इक्वेशन में कांस्टेंट का डिफरेंस है, तो उससे प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप एडजस्ट होगा. तो अभी मुझे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एजिम्प्टोट्स के लिए क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इनटू दिस. सो 2x plus 3y into 3x plus 2y plus lambda is equal to equation of hyperbola. तो ये लैम्डा निकलेगा कैसे? अच्छा, यहाँ पे लेकिन एक चीज़, एक प्रॉब्लम है कि अभी आपको वो पैरेलल दिया हुआ है ना, डायरेक्ट ये लाइन की इक्वेशन यूज़ नहीं करनी है. एजिम्प्टोट्स पैरेलल टू दोज लाइन्स है, तो आप ऐसा लिख लो 2x plus 3y plus lambda 1 into 3x plus 2y plus lambda 2 plus lambda. क्यों प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लिया? मैंने वो डायरेक्ट ले लिया था एजिम्प्टोट्स का इक्वेशन, लेकिन ये डायरेक्ट एजिम्प्टोट्स का इक्वेशन नहीं है. द एजिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर पैरेलल टू दिस एंड दिस, मतलब दो स्ट्रेट लाइन्स दिए हैं जिनके पैरेलल हो. तो ठीक है, आप प्लस लैम्डा 1 और इसको प्लस लैम्डा 2 ले लो तो पैरेलल हो जाएगा. 2x plus 3y plus lambda 1 is parallel to that 2x plus 3y and 3x plus 2y plus lambda 2 is parallel to that 3x plus 2y equal to 0. ठीक है, दिस प्लस लैम्डा इक्वल टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. हाँ, डायरेक्ट अगर इक्वेशन दी हुई रहते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये पैरेलल दी हुई. हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2? तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैलकुलेट करने के लिए ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2. एजिम्प्टोट्स जो है ना वो सेंटर से क्रॉस करेगा ना. आप कभी भी वो डायग्राम देखो, जैसे ये एजिम्प्टोट्स हैं और ये मैंने हाइपरबोला ड्रॉ करा है, तो एजिम्प्टोट्स किधर से क्रॉस कर रहा है? सेंटर से.
तो ये 1,2 जो है ना, ये आपको λ1 और λ2 कैलकुलेट करने के लिए गिवन है, क्योंकि 1,2 से ये लाइन क्रॉस करेगा और 1,2 से ये लाइन भी क्रॉस करेगा। तो अगर ये 1,2 से क्रॉस करेगा तो λ1 की वैल्यू आ जाएगी ना 2x + 3y प्लस λ1 0 है, पुट 1,2, तो λ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 + 2 8 -8, फिर 3x + 2y प्लस λ2 0 है, फिर पुट 1,2, तो λ2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 4 7, λ2 -7, तो -8 एंड ये -7, तो 2x + 3y, अब इसको पुट कर दो -8 × 3x + 2y -7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना। मैंने पहले देखा नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि वो एजिम्पटोट्स की इक्वेशन दी हुई है, लेकिन वो एजिम्पटोट्स उनके पैरेलल है, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन दी है। द एजिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला आर पैरेलल टू दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एजिम्पटोट सेंटर से क्रॉस करता है, तो आप एजिम्पटोट का इक्वेशन को एज्यूम कर लो 2x + 3y प्लस λ1 फर्स्ट वाले के पैरेलल और ये सेकंड वाले के पैरेलल, आपका λ1 λ2 निकल जाएगा पॉइंट से। क्लियर हो गया। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस लैम्डा, तो ये भी है ना कि दिस हाइपरबोला पासेस थ्रू 5,3, तो लिखो 5,3 0.5,3 will satisfy the above equation, इस इक्वेशन को 5,3 सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करो, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो 10 + 9 19, 19 - 8 11 × 15, 15 + 6 21, 21 - 7 14, है ना, 15 + 6 21, 21 - 7 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 0, इसको 0 लिखो, इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ऐसा लिखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये जो है ना 11 × 14 प्लस लैम्डा, इसमें भी इक्वल टू 0 लिखो, आपको कंफ्यूजन होगा नहीं तो, मतलब ये इक्वल टू 0 पूरा सिस्टम इक्वेशन है। तो लैम्डा 11 × 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, डाटा प्लस लैम्डा कितना आ गया, तो लैम्डा इज 140 एंड 14 -154। तो अब इस -154 को यहाँ पुट कर लो, इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा, इधर देखो, हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6x² + 4xy - 14x + 9xy + 6y² - 21y - 24x - 16y + 56 -154 इज इक्वल टू 0। सो 6x² + 6y², अभी 9xy + 4xy क्या हो जाएगा 13xy, 14 and 24 -38x - 16y, अब 56 और 154, तो -154 और 56 है तो -98 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। चेक कर लो इसको, 6x² + 6y² + 13xy - 14 and 24 38x - 16y, एंड देन जो कांस्टेंट है -154 और 56, तो 56 ऐड करोगे -154 में तो -98 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या करा हमने, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एजिम्पटोट्स प्लस लैम्डा इक्वल टू इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला। अपने जो दो लाइन दिए हुए थे ना, वो एजिम्पटोट्स नहीं थे, एजिम्पटोट्स के पैरेलल लाइंस थे, तो हमने एजिम्पटोट्स के इक्वेशन के लिए +λ1 + λ2 ले लिया, और सेंटर गिवन है 1,2, जिससे एजिम्पटोट्स पास करेंगे, तो λ1 λ2 निकल गए। λ1 λ2 निकलने के बाद इसको पुट करा यहाँ पे,
चेक कर लेना आप, ये -8 -7 वही मैं चेक कर रहा था, क्लियर है ये। और ये लैम्डा निकालने के लिए भी एक कंडीशन गिवन है कि ये जो पॉइंट है 5,3 ये हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, इससे लैम्डा की वैल्यू -154 आई, आप उसको पुट कर दो और फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आएगा। तो दोनों केस आपने देखा, अगर हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है तो हम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं, और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन गिवन है तो हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसिम्प्टोट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिसमें बाइसेक्टर का यूज होगा। तो लिखो आप, इफ अ hyperbola passing through the origin, if a hyperbola passing through the origin has 3x minus 4y minus 1 is equal to 0 and 4x minus 3y minus 6 equal to 0 as its asymptotes, then find the equation of its transverse and conjugate axis, So if a hyperbola passing through the origin has this and this as its asymptotes, then find the equation of its transverse and conjugate axis. तो इसका लैंग्वेज देखो थोड़ा डिफरेंट है। अभी इसमें आपको हाइपरबोला के इक्वेशन नहीं पूछकर ये बोल रहा है कि आप उसके ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन बताओ। तो पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जनरल डायग्राम जो भी आप जैसे भी ड्रॉ करोगे, सपोज मैंने ये एसिम्प्टोट्स बनाया, ये सपोज एक्सिस है और ये हाइपरबोला है। तो आप देखोगे कि ये जो मेन एक्सिस है ना, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये बाइसेक्ट तो कर रहा है ना थीटा थीटा एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल का, और कॉन्जुगेट वाला जो अभी हमने डिस्कस करा था अल्फा अल्फा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस आपके एसिम्प्टोट्स को बाइसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस भी एसिम्प्टोट्स को बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन हाइपरबोला की जो ब्रांच है ना, हाइपरबोला की ब्रांच देखो आप ट्रांसवर्स एक्सिस वाले रीजन में, ये जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। कॉन्जुगेट एक्सिस भी क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच को देखो, हाइपरबोला की ब्रांच किधर लाई कर रही है, किस रीजन में है, ट्रांसवर्स एक्सिस बाइसेक्टर वाले रीजन में। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जिस एंगल का बाइसेक्टर है वो एंगल कंटेन कर रहा है हाइपरबोला के ब्रांच को। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, आप ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो हमें एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन दिए हुए हैं, ये एसिम्प्टोट्स, ये दोनों एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन है। तो देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। अभी हाइपरबोला देखो लिखा हुआ है, इफ हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब जो ब्रांच है ना, वो ब्रांच 0,0 से पास कर रहा है। अब ये इधर का ब्रांच हो, इधर का ब्रांच हो, इसका मतलब नहीं है। हाइपरबोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब हाइपरबोला की ब्रांच 0,0 से पास कर रही है।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो बाइसेक्टर को, जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, वो एंगल अगर हाइपरबोला के ब्रांच को कंटेन कर रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं transverse axis will be the bisector of the angle which contains origin. थोड़ा आप इसको पढ़ो और इससे कोरिलेट करो। हाइपरबोला का ब्रांच जिस एंगल में है, हाइपरबोला का ब्रांच जिस एंगल में होता है उस एंगल को कॉन्जुगेट एक्सिस बाइसेक्ट नहीं करेगा, उस एंगल को ट्रांसवर्स एक्सिस बाइसेक्ट करेगा। अभी हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब है कि उसका ब्रांच पे 0,0 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रांसवर्स एक्सिस ने जिस एंगल को बाइसेक्ट करा होगा वो एंगल 0,0 को कंटेन करेगा, क्योंकि वो एंगल हाइपरबोला के ब्रांच को कंटेन कर रहा है और हाइपरबोला का ब्रांच पे ही ओरिजिन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें ये सोचना है कि हम ये दो जो लाइन है ना उनका एंगल बाइसेक्टर निकाले और उस एंगल बाइसेक्टर को निकाले जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो जो ओरिजिन को कंटेन करेगा ऑब्वियसली वो ट्रांसवर्स एक्सिस वाला लाइन हो जाएगा। तो आप ये लिखो, हेंस वी नीड to calculate the bisector of the angle between lines, कौन से दो लाइन्स, 3x minus 4y minus 1 equal to 0 and 4x minus 3y minus 6 equal to 0 which contains origin। तो इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल रूल है कि आप 0,0 पुट करो। आपको मैं ऐसे ये समझा सकता हूँ कि जैसे ये है और ये बाइसेक्टर है और ये 0,0 मान लो इस तरफ है, 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 है और ये मान लो 4x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो आप बाइसेक्टर में क्या करते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम करते हो ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम करते हो, यही लोकस निकलता है ना ये h, k का। और सपोज 0,0 को पॉइंट है इधर, तो आप ये समझो कि 0,0 और h, k इस लाइन से एक तरफ है और 0,0 h, k इस लाइन से भी एक ही तरफ है। तो h, k वही साइन देगा इधर जो 0,0 देगा। तो 0,0 इधर पुट करोगे तो 0, 0, -1 नेगेटिव साइन दे रहा है, तो h, k भी नेगेटिव साइन देगा। मतलब 3h माइनस 4k माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर और ये माइनस 4 स्क्वायर जो है ना इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव लेंथ है। अभी 0,0 इधर पुट करो तो ये भी माइनस है तो वो भी नेगेटिव देगा h, k। तो दो नेगेटिव को हम इक्वेट कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। 4h माइनस 3k माइनस 6 बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव को इक्वेट कर सकते हैं ना। अगर ऐसा होता ना कि इस केस में प्लस साइन आता तो फिर आपको इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब ये h को x कर लो, k को y, तो बाइसेक्टर निकल गया। तो ये जो बाइसेक्टर निकलेगा ना ये ट्रांसवर्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर दूसरा वाला जो बाइसेक्टर निकलेगा वो कॉन्जुगेट को करेगा। हेंस तो आप लिख सकते हो, हेंस इक्वेशन ऑफ transverse axis is 3x minus 4y minus 1 divided by 5 is equal to 4x minus 3y minus 6 divided by 5। 5 कैंसिल। अभी 4x माइनस 3x क्या होगा, डेट इम्प्लाइज x माइनस 3y प्लस 4y प्लस y माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया ट्रांसवर्स का। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करना है, कॉन्जुगेट के लिए कुछ नहीं, आप एक माइनस लगा लो इस तरफ या उस तरफ, एक ही बात है। तो मैं कॉन्जुगेट का भी लिख दे रहा हूँ इक्वेशन। हेंस कॉन्जुगेट एक्सिस इज
कॉन्जुगेट एक्सिस इज, सपोज इसमें मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3y प्लस 6, ऐसा आएगा। तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगा 7x माइनस 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन हो गया और ये ट्रांसवर्स एक्सिस का। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, इनका इक्वेशन जो है वो लिख लो आप। ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन और ये कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, द इक्वेशन of the conjugate axis of the hyperbola xy minus 3y minus 4x plus 7 equal to 0 each। तो ये हाइपरबोला देख के आपको थोड़ा तो अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इस हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है टर्म्स, केवल एक्स वाई वाई एक्स का टर्म दिख रहा है। लेकिन देखो हाइपरबोला को चेक करने के लिए फिर आप चेक कर सकते हो ए बी सी प्लस 2fgh जो डेल्टा वाला इक्वेशन था वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आएगा। तो अभी तो डेल्टा वाला चेक करने में काफ़ी टाइम लगेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी से आप चेक करके तुरंत देख सकते हो, क्योंकि ए बी की वैल्यू 0 है और 2h इक्वल टू 1 तो एच स्क्वायर 1/4 आएगा। तो आपको पता है कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। अब ये जो है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे हम, तो इसको फैक्टराइज करने से आपको हाइपरबोला का ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा। इसको फैक्टराइज करके देखो आप, तो xy माइनस 3y, तो y माइनस 3 आ रहा है ना इसमें, x माइनस 3 आ रहा है, y कॉमन लोगे तो x माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 4x प्लस 12 कर लो तो ये भी x माइनस 3 देगा, माइनस 5 है ना, 7 को 12 माइनस 5। सो y इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो x माइनस 3 कॉमन ले लो और फिर ये y माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 3 कॉमन लोगे तो y माइनस 4 आएगा इज इक्वल टू 5। ये आ गया। सो x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये x माइनस 3 कॉमन लिया हमने, y माइनस 4, तो ये कैपिटल X इंटू कैपिटल वाई इक्वल टू 5 अगर हम ऐसा लिखें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, क्लियर है ये। तो इस हाइपरबोला का अगर आप कॉन्जुगेट एक्सिस निकाल लो तो फिर इसका भी निकल जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 5 कैसा दिखेगा, ये एक्स वाई इक्वल टू 5, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, तो ये एक्स वाई इक्वल टू 5 ऐसा दिख रहा है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस निकाल सकते हो, है ना। तो यहां पे देखो ये y इक्वल टू एक्स और ये y इक्वल टू माइनस एक्स,
तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो इस केस में y इक्वल टू माइनस एक्स है, इस केस में क्या होगा? तो इस केस में आप ऐसा समझो कि आपका y इक्वल टू माइनस एक्स जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, एक्सिस किसके लिए? फॉर एक्स वाई इक्वल टू 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे y आ जाएगा y माइनस 4 और x को क्या लिखोगे? x माइनस 3। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, दैट एम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो 7। देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमने क्या करा? हमने y इक्वल टू माइनस एक्स कॉन्जुगेट एक्सिस निकाला इसका स्टैंडर्ड का, कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू 5 का, और हमें पता है कैपिटल एक्स क्या है? स्मॉल एक्स माइनस 3 और कैपिटल वाई क्या है? स्मॉल वाई माइनस 4। तो हमने रिप्लेस करा, स्मॉल वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, सो माइनस एक्स प्लस 3, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर है ये? हाँ, अगर आप इसको और डिफरेंट मेथड से करना चाहते हैं तो आप ये समझ लो कि यहाँ तो शिफ्टिंग होता है, केवल एक्सिस तो पैरेलल रहता है, इसका स्लोप -1 है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस का स्लोप भी -1 होगा ना इसका, और इसका सेंटर क्या होगा? 3 4। तो आप उधर से भी कर सकते हो y माइनस 4, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 3, उससे भी आप कर सकते हो, तो वही आएगा x प्लस वाई 7। बट ये बेटर है कि आपने इसका कॉन्जुगेट एक्सिस लिखा, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस कैपिटल x, कैपिटल Y को y माइनस 4, कैपिटल x को x माइनस 3 पुट कर दो और ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आ सकता है जिसको हमें फैक्टराइज करने की नौबत है। तो एक और क्वेश्चन आप लिखो। क्वेश्चन है, if there exists 4 points, if there exist 4 points on the ellipse, if there exist 4 points on the ellipse, x square by a square plus y square by b square is equal to 1, from where pair of perpendicular tangents, where pair of perpendicular tangents can be drawn to the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1, and eccentricity of hyperbola is e, and eccentricity of the hyperbola is e, then तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखो, इफ देयर एग्जिस्ट 4 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स फ्रॉम वेयर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर टू 1, देन ई का रेंज निकालना है इसेंट्रिसिटी का। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मतलब है कि डायरेक्टर सर्कल इन्वॉल्व हो गया। डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट जहां से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें जो 4 पॉइंट मिल रहा है जिधर से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो किधर मिल रहा है? इलिप्स पे। तो इस क्वेश्चन में आप समझ लो कि आपके ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्कल पे भी होंगे और इलिप्स पे भी होंगे।
एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ देयर एग्जिस्ट 4 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स फ्रॉम वेयर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस, देन इसेंट्रिसिटी का रेंज निकालना है. तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हाइपरबोला पे कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? डायरेक्टर सर्किल के किसी पॉइंट से. किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हाइपरबोला पे, तो वो पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पे लाई करेगा इस हाइपरबोला का. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ देयर एग्जिस्ट 4 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, वो 4 पॉइंट एलिप्स पे भी है, मतलब वो 4 पॉइंट एलिप्स पे भी है और इस हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्किल पे भी है. तो इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? अगर मैं बोलूं कि ये इलिप्स है, तो हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल ना इसके अंदर नहीं हो सकता, वो इलिप्स को 4 पॉइंट पे कट करेगा. मतलब वो आपको ऐसा दिखेगा, ये हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल. ये जो 4 पॉइंट देख रहे हैं ना, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पे भी है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो डायरेक्टर सर्किल है, और इलिप्स पे भी है. अभी हाइपरबोला मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपके जो 4 पॉइंट्स हैं वो इलिप्स पे भी होना चाहिए और हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल पे होना चाहिए. डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन ये है हाइपरबोला का. तभी इन चारों पॉइंट से हाइपरबोला पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे. क्लियर है ये बात? जैसे इस पॉइंट से हम जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हाइपरबोला पे, वो 90 डिग्री के एंगल पे आएंगे. इस पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हाइपरबोला पे, वो 90 डिग्री के एंगल पे आएंगे. तो अब इस सिचुएशन में ई का रेंज निकालना है, फाइंड द रेंज ऑफ ई. तो आप क्लियरली देखो, ये डायरेक्टर सर्किल जो है ना हाइपरबोला का, डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला, ये जो है ना, ये इलिप्स को 4 पॉइंट पे तभी कट करेगा ये सर्कल, जब ये रेडियस जो है ना डायरेक्टर सर्किल का, वो बी से बड़ा हो. ये बी जो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है ना, उससे रेडियस बड़ा होना चाहिए डायरेक्टर सर्किल का. नहीं तो अगर वो छोटा होगा, सपोज डायरेक्टर सर्किल का रेडियस इलिप्स के सेमी मेजर से छोटा होगा, तो ये तो डायरेक्टर सर्किल के अंदर से चला जाएगा. तो फिर वो 4 पॉइंट इलिप्स पे तो रहेगा, लेकिन डायरेक्टर सर्किल पे नहीं आएगा. और परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि वो पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पे होना चाहिए. तो आप क्या कंडीशन लगाओगे? इसकी जो रेडियस है वो बी से बड़ी होनी चाहिए. सेमी मेजर एक्सिस जो है ना इलिप्स का, उससे डायरेक्टर सर्किल का रेडियस बड़ा होना चाहिए, तब ये 4 पॉइंट डायरेक्टर सर्किल पे भी लाई करेंगे. तो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल शुड बी ग्रेटर देन सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स. तभी वो चारों पॉइंट वैसा हो पाएगा कि वहाँ से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सको. दैट इम्प्लाइज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो इसकी रेडियस है, दैट शुड बी ग्रेटर देन बी. दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर. अभी आपको पता है इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होगा हाइपरबोला में? तो हाइपरबोला में फॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. तो पुट कर लो आप. दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1. दैट इम्प्लाइज 1 बाई 2 ई स्क्वायर माइनस 1. सो ई स्क्वायर इज लेस देन, ये इधर जाएगा तो ई स्क्वायर लेस देन 3 बाई 2. और ई का वैल्यू आपको पता है हाइपरबोला में 1 से हमेशा बड़ा होता है, ई ग्रेटर देन 1. तो इधर से अंडर रूट 3 बाई 2 से छोटा आएगा, तो आप फाइनली लिखोगे, फाइनली ई की जो रेंज होगी ना ग्रेटर देन 1 लेस देन, ये क्या आएगा? अंडर रूट 3 बाई 2. ई हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 1 लेस देन अंडर रूट 3 बाई 2. तो हमेशा याद रखना, जब भी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात होगी तो वो पॉइंट्स किधर होंगे? डायरेक्टर सर्किल पे. अब यहाँ पे वो पॉइंट्स इलिप्स पे भी हैं और डायरेक्टर सर्किल पे भी है, तो डायरेक्टर सर्किल इलिप्स को कट करेगा 4 पॉइंट पे, इसलिए डायरेक्टर सर्किल का जो रेडियस होगा वो इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस से बड़ा होगा. अब आप एक क्वेश्चन और लिखो.
क्वेश्चन है tangents are drawn to the hyperbola 2x square minus y square minus 4 root 2x minus 2 root 2y plus 4 equal to 0 from the origin. The points of contact are ऑप्शन ए, ऑप्शंस को मैं राइट साइड लिख रहा हूं. ऑप्शन ए √2, 0 and -√2 -4√2. Option B -√2 -4√2 and 3√2 -4√2. Option C -√2 2√2 and √2 0. Option D √2, 0 and 3√2 -4√2. ये क्वेश्चन है. तो अभी देखो टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला तो ठीक है, लेकिन ये हाइपरबोला जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्म में नहीं है. फिर भी अगर मान लो आपको, अगर मैं ये सिचुएशन दूं कि कोई हाइपरबोला है, ये कोई हाइपरबोला है और पेयर ऑफ टेंजेंट हमने ड्रॉ करा किसी पॉइंट से, सपोज ये 0 0 नहीं है, ये सपोज कोई दूसरा एक्सिस है, कैपिटल एक्स वाई है, और आपको 0 0 से सपोज 0 0 इधर है, इधर से ड्रॉ करा, तो ये ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना. ये ए बी क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा. सपोज ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्सिस वाला इंटरसेक्शन है 0, 0. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप इसमें कैसे लिखोगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t = 0. तो ए बी का इक्वेशन अगर आप लिख लोगे तभी तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा ना. पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए ए और बी को फिर हम सॉल्व कर देंगे ना, ए और बी के लिए. अगर ए बी की इक्वेशन मिल गई तो ए बी को हम हाइपरबोला के साथ सॉल्व कर देंगे. लेकिन सिचुएशन तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का बन रहा है ना. सपोज ये वाला पॉइंट हमारा एक्चुअल एक्सिस का है, सपोज मैं एक्चुअल एक्सिस बना दूं, सपोज ये एक्चुअल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और ये 0, 0. ये कैपिटल एक्स वाई एक्सिस है. आपको पता है कि पैरेलल होता है एक्सिस, इसमें एक्स वाई का टर्म नहीं है. लेकिन 0, 0 से जब हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल ले तो हम हाइपरबोला के साथ सॉल्व करके पॉइंट ए और बी निकाल लेंगे, वही आंसर आएगा. तो आप लिखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर 2x square minus y square minus 4 root 2x minus 2 root 2y plus 4 equal to 0 with respect to point 0, 0 is t equal to 0. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो t equal to 0 होता है. तो अब इसका t equal to 0 वाला फॉर्म लिखोगे कैसे? तो क्या होता है, t equal to 0 में टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, टेंजेंट का फॉर्म का इक्वेशन लिखते हैं लेफ्ट साइड में. तो एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स x1, वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, बिकम्स वाई y1. 2x को क्या लिखते हैं, x प्लस x1, 2y को y प्लस y1. तो लिख लो वैसा. सो 2 इंटू एक्स इंटू x1 माइनस वाई y1 माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस x1 माइनस रूट 2 वाई प्लस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, ये x1 y1 है. ये जो पॉइंट है ना, ये x1 y1 है 0, 0. तो x1 y1 पुट कर लो, तो ये 0, ये भी 0, माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 0 माइनस रूट 2 वाई प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0. तो ये जो इक्वेशन आ रही है ना, ये इक्वेशन किसकी है, ए बी की इक्वेशन है. हेंस इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या आ रहा है, ये माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस 2 रूट 2 एक्स
माइनस रूट टू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर आप रूट टू को कॉमन ले लो, माइनस रूट टू को कॉमन ले लो, तो 2x प्लस वाई माइनस 2 रूट टू इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 2x प्लस वाई माइनस 2 रूट टू इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये ए बी का इक्वेशन आ गया। अब ए बी को सॉल्व कर दो इसके साथ। तो हम सॉल्व करके देखते हैं, तो हमें हो सकता है एक्स का कोऑर्डिनेट तुरंत मिल जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं हाइपरबोला के इक्वेशन के साथ। सो सॉल्विंग दिस लाइन with hyperbola, solving 2x plus y minus 2 root 2 equal to 0 with hyperbola। क्या आएगा ये? y की वैल्यू क्या है? अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 रूट 2 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 2x पुट कर लो आप वहाँ पे। सो 2x स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर क्या होगा? 8 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8 रूट 2x माइनस 4 रूट 2x, फिर 2 रूट 2 है, आप मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 रूट 2 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। y को पुट कर दिया हमने। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 रूट 2, यहाँ पे देखो माइनस 4 रूट 2 और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 और 4 रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 8 रूट 2x, ठीक है ना। अभी कांस्टेंट पार्ट दिख रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है, माइनस 4 रूट 2x और ये माइनस 2 प्लस 4 रूट 2x कैंसिल हो गया, तो ये बचा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। कांस्टेंट में देखो ये माइनस 8 है और ये प्लस 4 और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 है, माइनस 8, तो माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 16 और प्लस 4 तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 2 से माइनस 2 से कैंसिल कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 2 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 4 रूट 2 प्लस माइनस 8 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो x के जो वैल्यूज आएंगे ना, 6 रूट 2 बाई 2, 3 रूट 2 एंड 4 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 रूट 2, एक्स के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक रूट 2 और एक 3 रूट 2। तो इससे y के वैल्यूज निकालो। तो y के वैल्यूज जब हम निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो जब रूट 2 पुट करेंगे तो y 0 आएगा और जब 3 रूट 2 पुट करेंगे तो y माइनस 4 रूट 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो एट x इक्वल टू 3 रूट 2 y इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 एंड एट x इक्वल टू रूट 2 y इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 0। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, रूट 2 0 एंड 3 रूट 2 माइनस 4 रूट 2, ऑप्शन डी। क्लियर है ये? तो हमने क्या करा, हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकाला और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को सॉल्व कर लिया हाइपरबोला के साथ, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गए। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखने के लिए देखो, जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा तो काफी सिंपल होता है, टी इक्वल टू 0, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस 1 कर लोगे। लेकिन इस फॉर्म में दिया हुआ तब भी वही पैटर्न है। हमने क्या करा, ये एक्स स्क्वायर को एक्स x1 में ब्रेक करा, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन में ब्रेक करा, 2x को 2 रूट 2 इंटू 2 करो तो 2x को x प्लस x1 लिखा, 2y को y प्लस y1, और x1 y1 हमारा 0 0 था क्योंकि 0 0 से ही हमने टेंजेंट ड्रॉ करा था। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक बार मिल गया तो उसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन आपको पता है। तो अब आपको मैंने हाइपरबोला के हर सेगमेंट से क्वेश्चन बताया है और मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो एजिम्टोट से रिलेटेड थे वो हाइपरबोला में नए थे। अदरवाइज जितने प्रॉपर्टीज आपने इलिप्स में पढ़ा है वो सारे प्रॉपर्टीज हाइपरबोला में भी हैं, मोस्टली हैं जो इलिप्स से रिसेंबल करने वाले हैं, तो आप यूज करोगे ही। एक SP प्लस HSP जो आपने पढ़ा था इलिप्स में, फोकस से, दोनों फोकस से जो P को ज्वाइन करते हैं तो दोनों का सम जो 2a होता है, तो हाइपरबोला में भी उस टाइप का रिलेशन आता है, HSP माइनस SP, वहाँ प्लस की जगह क्या होता है माइनस। तो ये सारा कुछ जो रिसेंबल करने वाली चीज़ें हैं वो आप
इलिप्स से कंपेयर करके पढ़ोगे। जैसे हाइपरबोला में एच डैश पी माइनस एस पी का मॉड 2a और इलिप्स में एच डैश पी प्लस एस पी इक्वल टू 2a। तो ये माइनस वाला मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन आप कंपेयर करके जो चीज़ें इलिप्स के साथ हाइपरबोला में पढ़ सकते हो वो उसकी एक लिस्ट बना लो, और जो अलग से है वो सारा कुछ मैंने आपको हाइपरबोला में बताया है जो अदर देन इलिप्स है, और वो चीज़ें भी बताइए जो इलिप्स से कंपेयर करके पढ़ना है। फिर भी अगर एक दो चीज़ें वैसी होंगी जिसको मैंने नहीं बताया होगा लेकिन वो बिल्कुल इलिप्स से कंपेरेबल होगा तो आप उसको कर सकते हैं इलिप्स से कंपेयर करके। थैंक यू।